हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 8 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सो जल्दी से जाएं, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए बिना देरी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का देखिए मोटिवेशन कोड क्या है। फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ़ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। भाई देखिए, फेलियर कभी भी हमें ओवरटेक नहीं कर सकता, कभी भी हम मायूस नहीं हो सकते फेलियर से। अगर, क्या बोला मैंने, अगर हमारा जो डिटर्मिनेशन है ना, अगर हमने सक्सेस की तरफ एक तरीके से अपना दृढ़ निश्चय बना रखा है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, सक्सेस के रास्ते में कुछ भी आएगा, मैं उससे निराश नहीं होऊंगा या होंगी और उसको ओवरटेक करके आगे बढ़ूंगी, तब तक कोई भी चीज़ हमें निराश या मायूस नहीं कर सकती है। तो हमेशा अपना जो भी आप डिटर्मिनेशन कर रही हो या जो आप एम टारगेट कर रहे हो ना, उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएं, इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि कोई भी चीज़ उसे जो है वो नीचे ना कर सके। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो क्लास की शुरुआत करती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या है हमारे पास। हु वॉन द सेकेंड टर्म एज गाम्बियाज प्रेसिडेंट। बात करते हैं यहाँ पर कि गाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल किसने जीता है। सो द आंसर इज अडामा बैरो। देखो, इन्होंने दूसरी बार ये कार्यकाल जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से ये अपॉइंट किए गए हैं यहाँ के राष्ट्रपति। अच्छा, बाकी ऑप्शन आपको कुछ जाने पहचाने से लग रहे होंगे, बिल्कुल लग रहे होंगे। फुमियो किशिदा ये अभी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, कहाँ पे, जापान में। इसके अलावा देखो, रुमेन रादेव, ये बुल्गारिया के दूसरी बार क्या बनी है, प्रेसिडेंट बनी है, ये भी ध्यान रखो। इसके बाद है पीटर फियाला, ये प्राइम मिनिस्टर बनी है चेक रिपब्लिक के। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ना याद होनी चाहिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स में से आप लोगों से ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब यहाँ से बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इन्होंने देखो, अपने जो इनके चैलेंजर थे, चैलेंजर कौन थे इनके सामने, ओसेनो डार्बो, इनको हराकर इन्होंने सेकंड बार ये जो टाइटल है वो अपने नाम किया। अच्छा, गाम्बिया की बात करते हैं तो देखो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको छोटी सी कंट्री मिल जाएगी, गाम्बिया। गाम्बिया की कैपिटल है बांजुल और गाम्बिया में करेंसी चलती है गाम्बियन डलसाई। अब बात करते हैं थोड़ी सी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। देखिए, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, ये आपका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन द वर्ल्ड, हम साइज और पॉपुलेशन की बात करें। ठीक है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको दिख रहा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और प्राइम मेरिडियन, ये सारी लाइंस जो हैं वो यहाँ से पास आउट होती हैं। अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री आती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है जिसे हम बोलते हैं नाइल, ये भी आपको कहाँ मिलेगी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलेगी। और वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है जिसे हम कहते हैं सहारा डेजर्ट, ये भी आपको मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, अब देखो, नाइजीरिया तो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कंट्री थी, लेकिन वहीं हम एरिया वाइज अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो अल्जीरिया कंट्री है वो एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सुसाइड मशीन, कौन से देश ने एक सुसाइड मशीन है जिसको नाम दिया गया है सार्को। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम पूछ सकते हैं आपसे कि सार्को इसका नेम है, इसको लीगलाइज किया है। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्विट्ज़रलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखो क्या काम करेगा, ये जो सुसाइड मशीन है ना, ये अलाउ करेगा यूजर्स को टू किल देमसेल्फ, वो खुद को मार सकते हैं पेनलेसली, बिल्कुल विदाउट पेन हुए, जिसमें आपको इंड्यूस करना पड़ेगा हाइपोक्सिया और हाइपोकैप्निया। ठीक है, ये एक तरीके से क्या होता है, देखो, इसमें जो टिश्यूज़ लेवल होते हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाती, और इसमें जो आपका ब्लड है उसमें CO2 की जो होती है वो मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो कई लोग होते हैं जो सुसाइड करना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, तो उसको पेनलेस करने के लिए कि बिल्कुल पेन ना हो और
इंसान का खात्मा भी हो जाए। तो उसके लिए एक मशीन है यहाँ पर, और इस मशीन को नाम दिया है सार्को। स्विट्ज़रलैंड में इसको लीगलाइज भी किया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस मशीन को अगर बात करते हैं इन्वेंट किसने किया है, तो डॉक्टर फिलिप निस्की ने इसको इन्वेंट किया है। तो इन्वेंशन जिन्होंने किया है ना, उनका नाम भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, देखिए, हु इनॉग्रेटेड अ थॉट लीडरशिप फोरम ऑन फिनटेक, और इस फोरम को दिया है नाम इन्फिनिटी फोरम, ठीक है। बताना है कि इस जो मंच है इसका उद्घाटन किसने किया है। सो फ्रेंड, इसका जो उद्घाटन किया है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। चलो, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किस किस चीज़ का मतलब उद्घाटन किया, इसके बारे में एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो हाल ही में देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उत्तराखंड में 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को, मल्टीपल प्रोजेक्ट का भी इन्होंने क्या किया है, इनॉग्रेशन किया है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो, मोदी जी के द्वारा जो एयरपोर्ट है यूपी में, जवाहर एयरपोर्ट, उसकी फाउंडेशन यानी आधारशिला भी रखी गई। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने केदारनाथ में श्री आदि शंकराचार्य जी के समाधि और स्टैचू को भी अनवील किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव को लॉन्च किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कुछ टाइम पहले यूपी में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्या किया, इनॉग्रेट किया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 28 नंबर का जो NHRC फाउंडेशन डे प्रोग्राम था, उस फाउंडेशन प्रोग्राम को एड्रेस भी किया। और इंडियन स्पेस एसोसिएशन को भी लॉन्च किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है। तो ये काफ़ी सारी न्यूज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखें, इससे आपका एक तरीके से रिवीजन होता रहेगा। अब देखो, इस फोरम में बात करते हैं, तो ये पहला एडिशन हुआ है जिसमें इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, UK, ये सभी पार्टनर कंट्रीज़ रहीं। इसका जो थीम रखा गया वो थीम रखा गया बियॉन्ड। इसमें फोकस इस बात पे किया गया कि हाउ क्वांटम कंप्यूटिंग कुड इम्पैक्ट द नेचर, किस तरीके से जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो प्रकृति को कैसे प्रभावित कर सकता है, और किस तरीके से नई अपॉर्चुनिटीज़ को हम यहाँ से बढ़ावा दे सकते हैं, इस चीज़ पर यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया गया। सो इसको ध्यान रखिएगा, इसको इनॉग्रेट किया है नरेंद्र मोदी जी ने। इसके बाद क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ द फिकी। बताना है फ्रेंड्स, यहाँ पर फिकी के जो प्रेसिडेंट है वो उस पद पर किसको अपॉइंट किया गया है। आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे संजीव मेहता, संजीव मेहता को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO पद पर किससे अपॉइंट किया गया है। आंसर इज इत्तिरा देविस। तो इत्तिरा देविस को अपॉइंट किया है उज्ज्वला फाइनेंस बैंक के MD और CEO। इन्होंने नितिन चुग को रिप्लेस किया, जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था 30 सितंबर को। और ये उज्ज्वला फाइनेंस बैंक से 2015 से जुड़े हुए हैं। इससे पहले ये उज्जीवन फाइनेंस सर्विस के CEO थे। अब ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO अपॉइंट किए गए हैं। कुछ हाल फिलहाल के अपॉइंट आप लोग देखिए, जिससे हमारा एक रिवीजन हो। प्रदीप शाह को अपॉइंट किया गया था, देखिए, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का चेयरमैन। वहीं बात करते हैं सांबित पात्रा की, तो ये चेयरमैन बने इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। विवेक जोहरी बनी है नए चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। वाइस एडमिरल R हरि कुमार को नेक्स्ट नेवल चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के पद के लिए अपॉइंट किया गया है। तो फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी अपॉइंटमेंट्स या कुछ भी आप लोग बार बार ज़रूर रिवाइज करते रहें, इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिक्स जो कि एक मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड है, उन्होंने किस इंडियन बॉलर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। तो फ्रेंड, जसप्रीत बुमराह को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और जो यूनिक्स ये ब्रांड है मोबाइल एक्सेसरीज़ का, इसके चार्जर्स, ईयरफोन, डेटा केबल्स, पावर बैंक, मतलब जितनी भी एक्सेसरीज़ आती हैं वो सभी यहाँ पर एक तरीके से ये उनको शोकेस करेंगे और उनके मार्केट्स को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। अभी हाल फिलहाल में देखो, स्मृति मंधाना को गोबी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मीराबाई चानू को MV इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। राहुल द्रविड़ को एक फुटवेयर ब्रांड है प्लेटो, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और मोहम्मद सिराज को My 11 सर्कल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड अ बुक जिसका टाइटल है द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। ये बुक को लॉन्च किसने किया है? देखो दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अगर कोई फेमस पर्सनालिटी ने किसी बुक को लॉन्च किया होता है ना तो वो पूछ लेते हैं, बाकी ऑथर तो आपको ध्यान रखना ही है। तो किसने किया है देखो, तो आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू, जिन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया है या फिर इस बुक को लॉन्च किया। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इस बुक को लिखा किसने है, तो इस बुक के जो ऑथर जो है वो है गौतम चिंतामणि। सो दो तरीके से ध्यान रखिएगा, लॉन्च किया है वेंकैया नायडू ने और इस बुक के ऑथर हैं गौतम चिंतामणि। इस बुक में इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो को पूरी तरीके से मेंशन किया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो सेकंड टेन्योर रहा उसका भी ये प्रतीक है ये जो बुक है। सो इस बुक वेरी इंपॉर्टेंट बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, पब्लिक सर्विस एथिक्स अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत। ये बुक के ऑथर कौन है? तो इस बुक के ऑथर हैं प्रभात कुमार। अब इस बुक को ये भी आप लोगों से लॉन्च का भी पूछ सकते हैं क्योंकि इसको भी फेमस पर्सनालिटी ने ही लॉन्च किया है, एम वेंकैया नायडू जी ने। तो यहाँ पे इनका भी ध्यान रखिएगा कि लॉन्च एम वेंकैया नायडू ने किया है और ये बुक लिखी किसने है, तो प्रभात कुमार के द्वारा इस बुक को लिखा गया। नेक्स्ट बुक है 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर, चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज। फ्रेंड ये बुक जो लिखी है वो रचना विष्णु रावत ने लिखी है। इस बुक में इंक्लूड किया है फ्रॉम द स्टोरी ऑफ जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे जो मिसिंग हो गए थे जब प्लेन क्रैश हो गया था पाकिस्तान के अंदर लास्ट खुकरी अटैक में, उसकी पूरी स्टोरी का वर्णन इस बुक में किया गया है। सो ध्यान रखिएगा। अब देखो कुछ अदर इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं जो भी हाल फिलहाल में आपको मिली होंगी देखने को। सो सबसे पहले देखो कौन सी बुक है, चिदानंद राजघट्टा ने बुक लिखी थी कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन। इसके बाद कुणाल बासु ने बुक लिखी इन एन आइडियल वर्ल्ड। नेक्स्ट है देखो रमेश बाबू माई ऑन मेजागॉन। संजय गुब्बी के द्वारा बुक लिखी गई लेपर्ड डायरीज द रॉशेट इन इंडिया। नेक्स्ट बुक इज सुधा मूर्ति जिन्होंने बुक लिखी है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। एंड मेजर जनरल राजपाल पुनिया एंड मिसेस दामिनी पुनिया ने ऑपरेशन खुकरी जो बुक है इसको लिखा है। तो ये सारी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बोला गया है इन विच ईयर डॉक्टर ममली कलातिल शारदा मेनन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो हाल फिलहाल में इनकी न्यूज़ रही थी इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इनको 1992 में पद्म भूषण दिया गया था। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है क्वेश्चन, क्योंकि देखो हाल ही में इनका निधन हुआ है और ये इंडिया की पहली वुमेन साइकेट्रिस्ट थी, पहली मनोचिकित्सक थी, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में काफ़ी लंबे समय तक सर्व किया और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इन्होंने 1984 में स्कार्फ इंडिया की भी स्टेबलाइजमेंट की थी जिसको बोलते हैं सिजियोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कौन सी कंट्री ने मैड्रिड में, ये मैड्रिड नहीं होगा मैड्रिड होगा, जिसमें डेविस कप का टूर्नामेंट जीता है। तो ये टूर्नामेंट जो जीता है वो रशिया की टीम ने जीता है और रशिया ने फाइनल में देखो क्रोएशिया को हराकर ये जो टाइटल है वो अपने नाम किया। रशिया ने काफ़ी लंबे समय के बाद ऑलमोस्ट 15 साल के बाद ये टूर्नामेंट अपने नाम किया है। 2006 में लास्ट टूर्नामेंट रशिया ने जीता था, उसके बाद रशिया के द्वारा डेविस कप टूर्नामेंट नहीं जीता गया, बट फाइनली रशिया ने इस बार जो मैड्रिड में हुआ है वो डेविस कप को जीता है क्रोएशिया को हराकर। तो आप लोग रनर अप टीम भी ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो कौन सी टीम ने मेंस का हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप जीता है। तो फ्रेंड्स ये जो कप जीता है वो अर्जेंटीना की टीम ने जीता है। अर्जेंटीना की टीम ने इसमें जर्मनी की टीम को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया। तो अर्जेंटीना ने देखो 6 बार विजेता रही जर्मन टीम को आफ्टर 16 ईयर के बाद हराया है और ये जो मेंस हॉकी जो चैम्पियनशिप हुई है इसको उड़ीसा में भुवनेश्वर के द्वारा जो है वो इसको होस्ट किया गया था। तो पूछ सकते हैं कि इसकी मेज़बानी किसने करी है, इसकी मेज़बानी करी है उड़ीसा भुवनेश्वर। देखो सबसे ज़्यादा बार जो टाइटल है ना इसका वो है अर्जेंटीना, सबसे ज़्यादा बार टाइटल किसका है, जर्मनी के पास टाइटल, जर्मनी के पास इसके 6 टाइटल हैं। और इंडिया के द्वारा भी देखो 2001 और 2016 में जूनियर हॉकी जो वर्ल्ड कप है इसका टाइटल जीता गया था। ठीक है,
अगला देखते हैं, इसी में देखो कुछ अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जैसे बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये फ्रांस के टिमोथी क्लीमेंट को गया। बेस्ट गोलकीपर का गया एंटन ब्रिंकमैन जो जर्मनी के हैं। हीरो टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट रहे नीदरलैंड्स के माइल्स बुकिन, उन्होंने 18 गोल्स करे सबसे ज़्यादा। और उड़ीसा का फेयर प्ले अवार्ड गया है टीम चिली को। तो ये कुछ अवार्ड्स भी इन टूर्नामेंट में दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ये जीता है ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन ने, और इसी में सेकंड प्लेस पर रहे मैक्स वर्स्टैपिन जो कि आपके कहाँ से हैं, नीदरलैंड से हैं। तो सिंपली ध्यान रखिएगा, बहुत सारी ग्रैंड प्रिक्स हो गई हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो सऊदी ग्रैंड प्रिक्स है, इसका पहला एडिशन था, यानी इनॉग्रल एडिशन था। इसी की एम्बेसडर अपॉइंट की गई रीमा गुफली को। तो ये आप लोगों से पूछ सकते हैं, रीमा जफली को इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। और ये पहली फीमेल फार्मूला 1 ड्राइवर थी सऊदी अरेबिया से। ओके, तो जीता किसने, लुइस हैमिल्टन ने जीता। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सारे आज के क्वेश्चंस, फटाफट से अब रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इक्वेरियन जो अभी हाल ही में एक्सरसाइज हुई है, इंडिया और किसके बीच में हुई है, तो इंडिया और मालदीव के बीच में हुई है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में मैत्री दिवस मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत ने 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग किया है, सो ये मिनिस्ट्रियल डायलॉग भारत का किसके साथ हुआ, रशिया के साथ। नेक्स्ट है, गार्डन रिच शिपबिल्ड्स के द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले सर्वे वेसल का नाम क्या है, तो आंसर है संधयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एयरवे है जो कि यूज़ करेगा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, तो आंसर है ब्रिटिश एयरवेज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जिसने रैंडमली टेस्टिंग के टारगेट रखा है कि 25,000 टेस्ट डेली किए जाएंगे, और ये टारगेट रखा है उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने, क्योंकि कोविड का देखिए नया वेरिएंट सा आ गया है ओमिक्रॉन नाम से। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष जिन्होंने एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है 50 बेड हॉस्पिटल का, कौन से स्टेट में, तो ये है मणिपुर स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य के सीएम ने हमार अपन बजट एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट है, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, आंसर है श्रुति सिथारा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन। तो कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको ऑप्शंस दिए थे कि वार्म स्ट्रीम कौन सी है, तो इनमें से गल्फ स्ट्रीम थी, और जो एटमॉस्फेयर है उसकी सबसे हॉटेस्ट यानी वार्मेस्ट लेयर कौन सी है, वो है थर्मोस्फेयर। और आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स रहते हैं कि आपको हमारा करंट अफेयर्स बहुत अच्छा लगता है, एंड ये सुन के भी अच्छा लगता है कि आपको टीचिंग स्टाइल भी पसंद आ रहा है। इसी तरीके से आप चैनल पे ज़रूर बने रहें। आप लोगों की जो भी चीज़ें हैं आप लोग मुझे या तो कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप लोग मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किस वर्ष तक भारत के नेट कार्बन एमिशन को शून्य करने का एक टारगेट या संकल्प लिया है, तो ईयर बताना है यहाँ से। अगला है, लद्दाख के रिजोंग लो में एक न्यूली रिवैम्प्ड वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किसने किया है। तो ये दो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस वीडियो का इस वीडियो को एंड करते हैं। सारे क्वेश्चंस आई होप तो समझ आ गए होंगे। चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।